हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हैं सब लोग? अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। आज हम लोग वर्ड मीनिंग का पिटारा खोलने वाले हैं। विद निमोनिक्स इसको याद करने वाले हैं। आज हमारे साथ आप लोग भी याद कीजिएगा। हम पहले वर्ड मीनिंग का जो एक सिलसिला शुरू किया था निमोनिक्स के साथ, उसी में पहला हमने लिखा था अमेज। अमेज मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित होना। तो और मेज, मैंने उस मेज पे जो देखा, देखकर मैं क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गया। और इसी का एक सिनोनिम वर्ड है, वो क्या है? एस्टोनिस। एस्टोनिस। एस्टोनिस मतलब भी होता है आश्चर्यचकित होना। तो अमेज मतलब क्या हो गया? आश्चर्यचकित होना। या एस्टोनिस मतलब क्या हो गया? आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट वर्ड है एगोग। एगोग मतलब होता है, एगोग, एगोग मतलब होता है एक्साइटेड, एक्साइटेड या ईजर, उत्सुकता। अब कोई कह रहा है एजी ओजी। एजी ओजी कौन कहते हैं? वाइफ कहती है। किससे कहती है? हस्बैंड से कहती है। कोई क्वेश्चन पूछना होता है, एजी सुनते हैं, ओजी सुनते हैं, तो मतलब क्या है? वो एक्साइटेड है। किस के लिए एक्साइटेड है? वो अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। तो एक्साइटेड है या ईजर, उत्सुक है किस चीज के लिए? अपने क्वेश्चन का आंसर पूछने के लिए। तो एगोग मतलब क्या होता है? एक्साइटेड या ईजर। नेक्स्ट वर्ड है एटोन। एटोन मतलब क्या होता है? ए टोन। इस टोन के लिए क्या करना पड़ेगा? और टोन के लिए यानी इस टोन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो एक्सपिएट, एक्सपिएट, एक्सपिएट मतलब भी होता है क्या करना? प्रायश्चित करना। एक्सपिएट या आटोन मतलब होता है क्या? प्रायश्चित करना। और टोन, इस टोन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा। या एक्सपिएट को कैसे याद रखेंगे? एक्सपिएट, तुमने जो रेट पे मुझे कुछ दिया है, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्सपिएट करना पड़ेगा और प्रायश्चित करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है एवराइस। एवराइस मतलब होता है लालची। लालची मतलब ग्रीड। ग्रीड मतलब होता है ग्रीड, मतलब लालच। लालच है ना? तो आवर राइस, अब लोग क्या करने लगे हैं? राइस के लिए लोग लालच करने लगे हैं। जैसे कि फर्जी राशन कार्ड बनवाना या फर्जी कोई काम करना, किस चीज के लिए? अब राइस के लिए लोग क्या करने लग रहे हैं? लालच करने लगे। तो लालच यानी ग्रीड। अवाराइस, अवाराइस मतलब क्या होता है? लालच होता है। क्या होता है? एवराइस, एवराइस मतलब लालच। अब राइस के लिए लोग क्या करने लगे? लालच करने लगे। नेक्स्ट वर्ड है चोरटल। क्या है? चोरटल। कहीं पे चोरी होने वाली थी, चोरटल। कहीं पे क्या होने वाला था? चोरी होने वाला था और वो टल गई। तो चोरी जब टल जाती है तो लोग क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। तो चोरटल मतलब होता है खुशी की मुस्कान। और इसका एक वर्ड और होता है GIGGLE, गीगल। गीगल मतलब क्या होता है? खुशी की मुस्कुराहट। तो चोरटल मतलब होता है खुशी की मुस्कुराहट। तो खुशी की मुस्कुराहट, चोरी होने वाली थी और वो टल गई। तो चोरटल मतलब क्या हो गया? खुशी की मुस्कुराहट। तो चोरटल मतलब, और गीगल, गीगलिंग। एक हम लोग कहते हैं कि पहले नोकिया का फोन आता था, उसमें एक साउंड होता था गीगलिंग साउंड, तो बच्चे हंसने लगते थे। तो गीगल मतलब भी होता है, क्या होता है? खुशी की मुस्कुराहट। चोरटल, चोरटल मतलब होता है खुशी की मुस्कुराहट। नेक्स्ट वर्ड है इलूसीडेट। क्या है? इलूसीडेट। इलूसीडेट मतलब, ये डेट लीजिए, ये लूसी लीजिए। तो मैंने लूसी को डेट पे ले गया। कहाँ ले गया? लूसी को डेट पे ले गया और उसे स्पष्ट किया, क्लेरिफाई किया। क्या किया? क्लेरिफाई किया। किसके बारे में? अपने इलू के बारे में, यानी प्यार के बारे में। तो इलूसीडेट, लूसी को डेट पे ले गया और क्लेरिफाई किया। तो इलूसीडेट मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना। क्या होता है? इलूसीडेट मतलब होता है स्पष्ट करना। इलूसीडेट मतलब स्पष्ट करना। लूसी को ले गया डेट पे और मैंने क्या किया? क्लेरिफाई किया अपने किसके बारे में? इलू के बारे में।
लव के बारे में। तो लूसी इलूसिडेट मतलब क्या होता है, क्लैरिफाई होता है। अगला होता है सी डेट। सी और डेट। अब देखिए सी और डेट, जब हम लोग कहते हैं कि समंदर के किनारे जब जाते हैं डेट पे, तो लोग क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो रिलैक्स या पीसफुल, तो रिलैक्स या पीसफुल महसूस करते हैं। तो सी डेट मतलब होता है रिलैक्स या पीसफुल। सी और डेट, मैंने डेट पे गया, कहाँ पे गया, सी के किनारे गया, तो मैं क्या फील किया, रिलैक्स फील किया और पीसफुल महसूस किया। तो सी डेट मतलब क्या होता है, रिलैक्स एंड पीसफुल होता है। नेक्स्ट वर्ड अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग लेंगे सैबटिकल। सैबटिकल मतलब क्या होता है, सब बातें कल। अगर देखो यहाँ पे लेंगे सब और ये कल, बातें, तो सब बातें कल, क्योंकि आज है सेबेटिकल। तो सेबेटिकल मतलब होता है स्टडी लीव। क्या होता है, स्टडी, स्टडी लीव को हम लोग क्या कहते हैं, सेबेटिकल। सब बातें करेंगे कल, क्योंकि आज है हमारा सेबेटिकल। मतलब सेबेटिकल मतलब स्टडी लीव है, स्टडी लीव। स्टडी लीव मतलब पढ़ाई की छुट्टी, सेबेटिकल मतलब स्टडी लीव। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखते हैं, तो इसको याद करेंगे एस, एस इन एट, एसेसिनेट। अब देखेंगे एक जोड़ेंगे एस, एस इन एट, यहाँ पे देखेंगे एस और एस। हम राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा गधा कहाँ होता है, तो पॉलिटिक्स में होता है। हम लोग पॉलिटिशियन में देखते हैं कि पॉलिटिशियन के अंदर ही सबसे ज्यादा गधा। तो एस और एस, डबल एस जहाँ होता है, अगर उसका मर्डर हो जाता है तो एसेसिनेट कहते हैं। तो यानी कि पॉलिटिकली मर्डर होता है, पॉलिटिकली मर्डर, है ना। तो पॉलिटिकली मर्डर, है ना, पॉलिटिकल मर्डर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेसिनेट। ऐसे मर्डर कहते हैं, पॉलिटिकल मर्डर होता है तो एसेसिनेट। एसेसिनेट मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक रूप से हत्या। अगला हम लोग लेते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब क्या होता है, लेजी या स्लोथ। लेजी या स्लोथ, इंडोले, इंडोलेंट, इंडोलेंट। इंडोले सोले रखने से क्या फायदा, जब तुम क्या हो, लेजी और स्लोथ। हम लोग कहते हैं कि किसी आदमी को देखते हैं बहुत ही हट्टा कट्टा है, लेकिन वो बहुत ही लेजी है, स्लोथ है, तो हम क्या कहते हैं उसको, अरे तुम्हें इस डोले सोले रखने का क्या फायदा, जब तुम क्या हो, लेजी और आलसी हो, तुम्हें कोई कूद के चला जाएगा। तो इंडोलेंट मतलब क्या होता है, लेजी या स्लोथ। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग स्कैम्पर। स्कैम्पर, स्कैम्पर मतलब क्या होता है, भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। स्कैम्पर मतलब भाग जाना। या स्कटल, स्कटल, स्कटल मतलब होता है भाग जाना। एक कहते हैं स्कैम करके स्कैम्पर हो जाना। स्कैम करके जो लोग क्या करते हैं, बैठे रहते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, स्कैम करके स्कैम्पर हो जाता है, भाग जाते हैं, है ना। स्कैम करके भाग जाना, स्कैम्पर। स्कटल, है ना। इस हल्टल से सभी लोग क्या हो गए, स्कैम्पर हो गए, भाग गए। स्कैम्पर मतलब भाग जाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं इन्वेंडो। इन्वेंडो मतलब होता है हिंट। क्या होता है, हिंट। और इसी का एक सिनोनिम लेते हैं हम लोग, इंसिनुएशन। हम लोग कहते हैं इनू, एनु, एंडो। यानी कि अगर एनु और एंडो, एनु क्या होता है, पंजाबी में हम लोग कहते हैं जब पति को बुलाना होता है, या कहते हैं हम लोग पति को आने दो, तो एनु आने दो। एनुएंडो मतलब क्या होता है, क्या मैं कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर कहते हैं कि हम
कोई मान लीजिए बिजली विभाग वाला है, बिल लेने के लिए आया, बिल देने के लिए आया और पैसे लेने के लिए आया, तो वो क्या कहती है, अगर लेडीज होगी तो लेडीज क्या कहेगी, एनु आने दो, तब मैं बता दूंगी। तो ये क्या कर रही है, हिंट दे रही है, इंसिन्यूएशन, है ना, इंसिन्यूएशन। तो इस चीज के लिए उसने क्या करा, है ना, हिंट करा। तो इंसिन्यूएशन, इंसिन्यूएशन मतलब भी इनु आने दो मतलब हिंट करना होता है, इंसिन्यूएशन मतलब इन सेशन के लिए उन्होंने क्या करा, हिंट करा। तो इंसिनुएशन मतलब होता है हिंट, इन्यूएंडो मतलब होता है हिंट। तो इसका सिनोनिम वर्ड है हिंट और इंसिनुएशन। इन्यूएंडो मतलब होता है हिंट या इंसिनुएशन, मतलब संकेत देना, क्या करना, संकेत देना। अगला वर्ड है कैसेनोवा। कैसेनोवा मतलब क्या होता है, ये बहुत वर्ड अच्छा है क्योंकि हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, आशिक। आशिक, आशिक मतलब होता है, अब जिसके पास कैश हो, कैसेनोवा, कैश हो और इनोवा हो, तो वही क्या बनने के काबिल है, आशिक बनने के काबिल है। क्योंकि जो गरीब आते आदमी होते हैं वो ज्यादा कैश नोवा पे ध्यान नहीं देता है, ना कैश पे ध्यान देता है, ना इनोवा पे ध्यान देता है, ना वो आशिक बन पाता है। जिनके पास कैश होता है, इनोवा होता है, वही क्या बन पाते हैं, आशिक बन पाते हैं, अच्छा आशिक बन पाते हैं। तो कैसिनोवा मतलब क्या होते हैं, आशिक होते हैं, क्या होते हैं, कैसिनोवा मतलब आशिक होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं बोल्स्टर। बोल्स्टर मतलब क्या होता है, में मतलब इसका एक वर्ड होता है बीफ ऑफ करना, बीफ ऑफ, बोलस्टर, बोल सिस्टर, इसको अगर हम लोग लिंक करेंगे तो किससे लिंक करेंगे, बोल और स्टर, बोल सिस्टर। बोल सिस्टर तुम्हें किसने क्या कहा है, आज हम उसका क्या करेंगे, हड्डी गुड्डी तोड़ देंगे। तो हम उसके अंदर की भावनाओं को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो बेहतर या मजबूत करना, बीफ ऑफ करना, बॉलस्टर मतलब क्या होता है, मजबूत करना, बेहतर करना। बॉलस्टर मतलब क्या होता है, मजबूत करना या बेहतर करना। बॉलस्टर, बॉलस्टर मतलब हम लोग कहते हैं बीफ ऑफ करना, मतलब मजबूत करना। तो ये होता, अगला नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब क्या होता है, खर्चीला, या हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब क्या होता है, खर्चीला होता है। और देखिए, अगर कहते एप्पल का जो 14 प्रो मैक्स ऐसे करके जो प्रो दी, क्या दी, मतलब प्रो दी, यानी प्रो, एप्पल फोन का प्रो, 14 प्रो, 15 प्रो दी, किसने दी, गर्ल ने दी। तो गर्ल ने क्या की, एक्स्ट्रा वेगेंट की। एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब क्या होता है, खर्चीला है। वो खर्चीला लड़की है तभी तो 14 प्रो मैक्स जो होता है ना गिफ्ट दी। तो प्रोडिगल, प्रो दी, किसने दी, गर्ल ने दी। तो प्रो दी, प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब खर्चीला है, क्या है वो, खर्चीला है। अगला वर्ड है स्टल्टीफाई। स्टल्टीफाई, स्टल्टीफाई मतलब क्या होता है, बेवकूफ बनाना, है ना, बेवकूफ बनाना, स्टल्टीफाई। स्टल्टी लिंक करेंगे स्टाइल और प्लस, उसने स्टाइल मार के क्या करे, स्टल्टीफाई किया। स्टल्टीफाई बेवकूफ बनाकर, बनाना, है ना, बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाना मतलब स्टल्टीफाई। स्टाइल मारकर उस लड़की ने क्या करा, स्टल्टीफाई करा, बेवकूफ बनाया। किसको, लड़की को, मतलब सॉरी लड़के को, लड़की ने किसको बनाया, लड़के को बेवकूफ। जब तक स्टाइल नहीं मारेगी तब तक वो बेवकूफ बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। तो स्टल्टीफाई मतलब क्या होता है, बेवकूफ बनाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज मतलब क्या होता है, तत्काल प्रबंध करना, इम्प्रोवाइज, है ना, प्रोवाइज। जो वाइज लोग होते हैं, इसको जोड़ने के लिए लिंक बनाएंगे तो वाइज, तो इम्प्रोवाइज, जो वाइज लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, है ना। जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो तुरंत प्रबंध करते हैं, किस चीज के लिए। अब जैसे सपोज इट, मान लीजिए कोई अगर आपदा आ गई है, तो पहले हम लोग लड़ेंगे या इम्प्रोवाइज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रोवाइज। तो जो वाइज लोग रहेंगे वो इम्प्रोवाइज करेंगे, किस चीज का इम्प्रोवाइज करेंगे, किसी भी चीज का जो नेसेसिटी हो, नेसेसरी हो, वो उसका क्या करेंगे, इम्प्रोवाइज करेंगे, तत्काल प्रबंध करेंगे। इम्प्रोवाइज मतलब होता है तत्काल प्रबंध करना। इसका अगर हम लोग कहते हैं सिनोनिज्म, एक्सटेम्पोराइज, 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 है ना, टेम्पोराइज।
है ना। इसको याद करने के लिए हम लोग टेम्पो से, जब आपदा आती है तो कहते हैं टेम्पो लाओ सबसे पहले। तो क्या करना, वो भी टेम्पो का क्या करना, अरेंज करना। तो प्रबंध करना मतलब एक्सटेम्पोराइज मतलब होता है तत्काल प्रबंध करना। एक्सटेम्पोराइज मतलब होता है तत्काल प्रबंध करना, या इम्प्रोवाइज मतलब होता है तत्काल प्रबंध करना। अब हम लोग अगला वर्ड लेंगे इंसीडियस। इंसीडियस मतलब क्या होता है, इंसीडियस, इन अस, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे इंसीडियस, सीडियस। इंसीडियस मतलब क्या होता है, हार्मफुल। क्या होता है, हार्मफुल, हार्मफुल, जिसको घातक कहते हैं, हार्मफुल। या क्राफ्टी होता है, क्राफ्टी मतलब भी घातक होते हैं, है ना। तो जो सीडीएस में लोग होते हैं वो क्या होते हैं बिहार पुलिस की तरह लोग होते हैं क्या, नहीं, या फिर स्टेट पुलिस की तरह होते हैं, नहीं होते, वो बहुत ही घातक होते हैं। तो हार्मफुल होते हैं और या क्राफ्टी होते हैं। इंसीडियस में, सीडियस में जो भी लोग होते हैं वो बहुत ही घातक होते हैं। इंसीडियस, इंसीडियस मतलब हार्मफुल या क्राफ्टी होते हैं। इंसीडियस मतलब हार्मफुल या। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड लेंगे हम लोग एक, जुबिलेंट। क्या होता है, जुबिलेंट। जुबिलेंट मतलब क्या होता है, प्रफुल्लित। प्रफुल्लित मतलब होता है एक्सटेटिक। जुबिलेंट, जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। जो ब्रिलियंट लोग रहते हैं वो क्या होते हैं, वो जुबिलेंट होते हैं। और एक्सटेटिक, स्टैटिक जिसको आ गया है वो हमेशा क्या होगा, एक्सटेटिक होगा, मतलब जो प्रफुल्लित होगा। अगर हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स में जिनको स्टैटिक आ गया वो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो हंसता रहेगा क्योंकि उसको सब कुछ आता है। एक्सटेटिक मतलब प्रफुल्लित। जो ब्रिलियंट लोग होते हैं जुबिलेंट होते हैं। एक नया वर्ड हम लोग लेंगे, लुक्रेटिव। क्या है, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब क्या होता है, फायदेमंद, है ना। एक सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी रेट अगर हम लोग देखते हैं मार्केट में जाते हैं तो वो लुक्रेटिव बनाता है। कैसे बनाता है, लुक रेट, है ना। कोई अगर आप एक वस्तु लेते हैं वो 100 का मिलता है, अगर दो क्वांटिटी यानी उसी का दो क्वांटिटी ले लेंगे तो वो आपको 150 में मिल जाएगा। आप हमेशा ये दो क्वांटिटी वाला परचेज करेंगे। तो ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है, यानी लुक्रेटिव। लुक्रेटिव मतलब क्या होता है, फायदेमंद। और इसको अगर हम लोग कहें कि सिनोनिम्स क्या होता है तो प्रॉफिटेबल। क्या होता है, प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल मतलब क्या होता है, फायदेमंद। प्रॉफिटेबल मतलब होता है फायदेमंद। तो हमेशा कहते हैं अगर आपके पास लिए प्रॉफिटेबल होगा तभी आपको जो है ना वो क्या लगेगा, लुक्रेटिव लाइक। लुक्रेटिव मतलब फायदेमंद होता है। अगर हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेंगे तो इंसीपीड होता है। क्या होता है, इंसीपीड। इंसीपीड मतलब क्या होता है, इसी को एक सिनोनिम्स वर्ड होता है। सिनोनिम्स क्या होता है, टीडियस। टीडियस मतलब क्या होता है, नीरस। नीरस, स्वादहीन। अगर कहते हैं कोई चाय पीने आया, घर पे चाय पीने आया, तो हम उसको चाय दिए, वो कहेगा कि ये स्वादहीन है, ये नीरस है। हम बोलेंगे भैया आप इतना स्पीड से पियेंगे तो आपको तो इंसिपिड ही लगेगी। और या इसी को याद करने का तो टीडीएस को कैसे याद रखेंगे, तो टीडी, टीडी मतलब क्या होता है, छोटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि इतना सा रस, टीडीएस, यानी कि तुमने छोटा सा एक रस दिया, उसमें तुम पूछ रहे हो कि क्या हमारे हमको स्वाद कैसा लगे। तो टीडीएस मतलब क्या होता है, नीरस होता है, छोटा सा। मतलब छोटा सा अगर मतलब थोड़ी सी मात्रा में अगर हमें कोई रस पीने के लिए दे या फिर पूछे कैसा स्वाद लगेगा तो हम बोलेंगे कि यार ये नीरस है, टीडीएस है, स्वादहीन है। तो टीडीएस मतलब क्या होता है, या इंसिपिड मतलब होता है स्वादहीन या नीरस। नेक्स्ट वर्ड लो हम लोग लेंगे कैंडीड होता है, कैंडीड। कैंडीड, हमेशा लड़की लोग क्या होती है, फ्रैंक होती है। क्या होती है, फ्रैंक होती है। और फ्रैंक या फिर इसका सिनोनिम्स होता है ऑट स्पोकन। ऑट स्पोकन, ऑट स्पोकन मतलब भी होता है फ्रैंक। अब देखिए फ्रैंक, कैंडीड, वो हमेशा कैंडी खाती रहती है, चॉकलेट खाती रहती है, और हमेशा जो वर्ड होता है वो बोल देती है। हम लड़के लोग घुमाते रहते हैं, जो भी कहना है, अरे आप
कल बोलूंगा, परसों बोलूंगा। लड़की लोग कहती है हमें तुमसे नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। कैंडिड मतलब फ्रैंक, है ना। कैंडिड, जो कैंडी खाती है वो कैंडिड होती है, फ्रैंक होती है, ऑटो स्पोकन होती है। आपको क्या खाना पड़ेगा उसके लिए? कैंडी खाना पड़ेगा। तो कैंडिड मतलब क्या था? फ्रैंक या ऑटो स्पोकन होते हैं। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट वर्ड अगर हम लोग लेंगे तो इनेमोराटा। इनेमोराटा, इनेमोराटा मतलब क्या होता है? प्रेमिका। क्या होता है? प्रेमिका, प्रेम। अब हम लोग पढ़े थे पिछले में कैसनोवा। कैसनोवा मतलब क्या बताए थे? आशिक बताए थे, जिसके पास कैश हो और इनोवा हो। तो कैसनोवा मतलब आशिक होता है, तो आशिक बनने के लायक हो। लेकिन जिन लड़की के पास इनाम और आटा दोनों हो, वो प्रेमिका बनने के लायक है। क्या लग बनने के बाद लायक है? इनाम और आटा। इनाम भी देने में आना चाहिए और साथ में आटा वाटा भी उसको लगाना आना चाहिए। तो इनाम और आटा। तीन अमरोटे मतलब क्या होता है? प्रेमिका होती। क्या होती है? प्रेमिका। समझ रहे आप? तो प्रेमिका, इनेमोरेटा मतलब क्या होता है? प्रेमिका होता है। नेक्स्ट वर्ड लेंगे हम लोग इंसिसेंट। INCESSENT। इंसिसेंट मतलब क्या होता है? लगातार। इसका एक सिनोनिम वर्ड भी होता है परपिचुअल। क्या होता है? परपिचुअल। परपिचुअल मतलब लगातार। अब इंसेसेंट, सेशन, इंसेसेंट को लिंक कैसे करेंगे? इंसेशन। इंसेशन मतलब, इंसेशन मतलब क्या होता है? लगातार। इंसेशन में मैं लगातार आ रहा हूँ, तो इंसेसेंट आ रहा हूँ, मतलब इंसेसेंट मतलब होता है लगातार। परपिचुअल, परपिचुअल, है ना। इसका मतलब क्या होता है? लगातार होता है। परपिचुअल, है ना। पीच, है ना। परपिचुअल मतलब होता है, पीच जो है वो क्या हो रहा है? परपिचुअल। इन मतलब बढ़िया हो रहा है, तो परपिचुअल मतलब लगातार बढ़िया हो रहा है। पीच हमेशा परपिचुअल हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है। परपिचुअल अच्छा हो रहा है, तो परपिचुअल मतलब लगातार अच्छा हो रहा है। ठीक है। इंसेसेंट मतलब लगातार होता है। इंसेशन में मैं लगातार आ रहा हूँ, तो इंसेशन में इंसिसेंट आ रहा हूँ मैं, तो इंसिसेंट मतलब लगातार होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग इंट्रिकेट। क्या लेते हैं? इंट्रिकेट मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट। कैट के एग्जाम में देखें हम लोग, कैट के एग्जाम में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो कैट के एग्जाम के थ्रू जाना, यह क्या है? इंट्रिकेटेड होते हैं। तो जो एमबीए करना चाहते हैं वो लोग क्या करते हैं? प्राइवेट कॉलेज से ले लेते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ले लेते हैं और एमबीए कर लेते हैं, क्योंकि कैट के थ्रू जाना क्या है? बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इंट्रिकेट यानी केट के थ्रू एंट्री लेना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इंट्रिकेट मतलब होता है जटिल, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं एक्सटीरपेट। क्या होता है? एक्सटीरपेट। एक्सटीरपेट मतलब होता है एक्सटीरपेट। अब हम लोग लिंक करेंगे इसको पेट से। तो जो एक्स्ट्रा होता है पेट, उसको क्या करना है? हमें जड़ से उन्मूलन करना है, मतलब खत्म करना है। तो इसका एक हम लोग सिनोनिम भी देखते हैं, एनीहिलेट। एनीहिलेट मतलब होता है जड़ से खत्म करना। एक्स्ट्रा जो हो गया है पेट, उसको क्या करना है? एनी का, एनी हो गई है लेट, क्योंकि उसको लग गया क्या करने मतलब एक्सटीरपेट। एनी हो गई लेट क्योंकि उसको करना था एक्सटीरपेट। एक्स्ट्रा पेट को क्या करना था? जड़ से खत्म करना था। इसके लिए उन्होंने एक्सरसाइज किया, इसके लिए हो गई है लेट। तो एक्सटीरपेट मतलब हो गया एक्स्ट्रा पेट को जड़ से खत्म करने के लिए एनी हो गई है लेट। एनी लेट, एनी ही लेट मतलब क्या हो गया? जड़ से खत्म करना, जड़ से उन्मूलन करना, एलिहिलेट। अगर हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेंगे तो नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है? देसी लोगों के पास अगर एटीट्यूड आ जाए तो वो क्या होगा? हमेशा ही अभावग्रस्त होगा। अभावग्रस्त, है ना। क्योंकि अगर देसी हो और फिर भी तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, जैसे लोग आते हैं शहर में सबसे पहले लोग आते हैं तो क्या कहते हैं? अरे भैया मैं 500 रुपये से कम में तो दिहाड़ी करूंगा ही नहीं। क्योंकि उसके पास क्या है? एटीट्यूड है। एक तो देसी है, दूसरा एटीट्यूड है। तो हमेशा क्या होगा? अभावग्रस्त होगा। डेस्टिट्यूट मतलब क्या होता है? अभावग्रस्त होता है। एक नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग,
साल्टन। साल्टन मतलब क्या होता है? ठग विद्या करने वाला। इसका एक सिनोनिम भी होता है क्वैक, ठग विद्या करने वाला। अगर हम लोग कहते हैं, देखते हैं जो, अगर हम लोग मार्केट जाते हैं, पालिका मार्केट जाते हैं, वहां पर कुछ एजेंट रहते हैं, वो कहते हैं अरे चलिए चलिए हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिलवाएंगे, ये दिलवाएंगे दिलवाएंगे, 200 रुपया में दिलवाएंगे। तो मतलब क्या है, वो बहुत ही बोलता है, क्वैक 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 बोलता रहता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो ठगना ठगना चाहता है। तो उसने बोला कि हमने दिया 4 टन लेकिन था वो 3 टन, तो इसलिए वो हम लोग कहते हैं ठग विद्या करने में जो माहिर हो वो होता है साल्टन। साल्टन मतलब क्या होता है? ठग विद्या करने वाला। क्वैक, क्वैक समझ रहे हैं ना? क्वैक, क्वैक मतलब होता है ठग विद्या करने वाला। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कमली। क्या होता है? कमली, कमली, है ना? तो ये गाना भी हम लोग सुनते हैं, जो कमल के समान हो कमली कहलाती है। कमल के समान जो हो वो क्या कहलाती है? कमली कहती है। सुंदर, ब्यूटीफुल, क्या होता है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, है ना? तो कमली मतलब क्या हो गया? सुंदर हो गया। अगला नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कमिसरेट। COMMISERATE। कमिसरेट मतलब क्या होता है? सहानुभूति दिखाना। क्या दिखाना? सहानुभूति दिखाना। ये आप लोग हिंदी में लिखते जाइएगा, सहानुभूति दिखाना। कमीज एक आया, कमीज हम लोग कहते हैं ना, कमीज मतलब हिंदी में कमीज कहते हैं, शर्ट को कमीज कहते हैं। तो कमीज लेने के लिए आता है, लेकिन वो बहुत ही गरीब दिखता है। तो गरीब दिखता है तो दुकानदार कहता है, दुकानदार को आ जाता है मतलब दया, और वो सहानुभूति दिखाना चाहता है। तो कैसे दिखाएगा? उस रेट को कम करके सहानुभूति वो दिखा सकता है। तो कमीज को रेट कम करके बेचे तो कमीज रेट दिखाना कहलाता है। तो कमीज रेट मतलब होता है सहानुभूति दिखाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं बैफल। क्या होता है? बैफल, है ना? अगर इसको हम लोग लिंक करेंगे तो बैफल को अगर हम लोग लिंक करना चाहेंगे तो रामफल से लिंक करिए। रामफल किसी का नाम होता है। रामफल के बेटे का जो, फल मतलब बेटा को जब मैं देखा तो मैं क्या हो गया? बैफल हो गया, क्योंकि वो उसके साथ मैच ही नहीं करता है। तो बैफल मतलब क्या होता है? असमंजस में डालना। तो बैफल, रामफल के बच्चे को या नहीं देखा, मैं क्या हो गया? बैफल हो गया, मतलब असमंजस में मुझे डाल दिया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं ग्लूटन। क्या होता है? ग्लूटन। इसको जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है टन। 1 टन मटन जो खा गया वो क्या कहलाता है? ग्लूटन कहलाता है, यानी पेटू। क्या हो गया? पेटू। ग्लूटन, ग्लूटन मतलब होता है पेटू। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं तो कैवलकेड। कैवल और केड, कैवलकेड। इसको हम लोग लिंक करने के लिए देखेंगे तो क्या कहते हैं? केवल कद वाले लोग ही क्या होंगे? इस जुलूस में शामिल होंगे। इसका एक वर्ड होता है सिनोनिम, प्रोसेशन। प्रोसेशन, है ना? इस सेशन में लोग वही शामिल होंगे जो केवल इस कद के लोग हैं। तो प्रोसेशन, प्रोसेशन, इस सेशन में केवल वही कद वाले लोग शामिल होंगे जिनकी एक क्राइटेरिया होती है हाइट की कि ये है। तो हम लोग कहते हैं किस चीज में? तो जुलूस में। जुलूस जानते हैं? तो हम लोग कहते हैं जो 7 फीट के लोग हैं वही इसमें शामिल होंगे। तो इस सेशन में वही लोग शामिल होंगे जो केवल 7 फीट के लोग हैं। तो केवल कद मतलब केवल कद वाले लोग ही इस सेशन में शामिल होंगे। सेशन मतलब जुलूस में शामिल होंगे। किसमें शामिल होंगे? तो जुलूस में शामिल होंगे, है ना? जुलूस में शामिल होंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट, कन्फिस्केट। कन्फिस्केट मतलब क्या होता है? जब्त करना, सीज करना। क्या होता है? सीज करना। कौन कौन फीस नहीं दिया है? कैट का एग्जाम का तैयारी कर रहा था, लेकिन कैट के एग्जाम की तैयारी मास्टर जी को बहुत लोगों ने फीस नहीं दिया। तो मास्टर जी ने एक दिन बोला कि कौन कौन फीस नहीं दिया उनके सभी संपत्तियों क्या क्या कर लिया जाए? सीज कर लिया जाए, यानी कन्फिस्केट कर लिया जाए। कन्फिस्केट मतलब होता है जब्त करना। इसका एक और होता है आई एम इम्पौंड। इम्पौंड मतलब ये होता है जब्त करना। वो पौंड में कूद गया, क्योंकि वो क्या, क्या मतलब उसका, आई एम पौंड,
आई एम इन पॉन्ड, मैं पॉन्ड में कूद गया क्योंकि मेरी संपत्ति को सभी लोगों ने क्या कर लिया, इम्पॉन्ड कर लिया, जब्त कर लिया। इम्पॉन्ड मतलब क्या होता है, जब्त करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं फोमेंट। क्या होता है फोमेंट, फोमेंट मतलब क्या होता है, उकसाना। क्या करना, उकसाना। फोमेंट, फोमेंट मतलब क्या होता है, हर मोमेंट पे वो हमें क्या करती है, फोमेंट करती है, उकसाती है। क्या करो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। तो हर मोमेंट पे वो क्या कर सकती, क्या कर रही है, उकसाती है। इसका एक वर्ड आता है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मतलब क्या होता है, इन सिटी के गेट पे वो जाने के लिए मुझे क्या कर रही है, हर मोमेंट पे फोमेंट कर रही है। तो फोमेंट मतलब उकसाना होता है। इंस्टिगेट मतलब भी उकसाना होता है। इंस्टिगेट यानी इन सिटी के गेट पे वो मुझे जाने के लिए हमेशा क्या करती है, उकसाती है। तो इंस्टिगेट मतलब भी क्या होता है, उकसाना होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब क्या होता है, अभियोग लगाना, दोष लगाना। तो इंडिक्ट है ना, इंडिक्ट को कैसे लिंक करेंगे, इंडाइट। इंडाइट पर तुम क्या कर सकते, अभियोग नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इसका मैं खुद यूज कर रहा हूं। तो इंडिक्ट मतलब होता है अभियोग लगाना, है ना। इंडिक्ट मतलब अभियोग लगाना। नेक्स्ट वर्ड होता है कार्प। क्या होता है कार्प, कार्प को लिंक करो कार से। कार्प का मैं, उसने नया कार लाया और नया कार में छोटी सी छोटी गलती पर वो क्या करता है, शिकायत करता है। तो छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना ही क्या कहलाता है, कार्प कहलाता है, कार्प, कार्प। नेक्स्ट वर्ड एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, फरार होना, भाग जाना, फरार हो जाना। अब सेकंड में वो क्या हो जाएगा, अब्सकॉन्ड हो जाएगा, फरार हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या करा है, स्कैम हो करा है। तो इसका एक हम वर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं, स्कैम पर मतलब क्या होता है, फरार हो जाना। एब्सकॉन्ड मतलब फरार हो जाना, स्कैम करा और वो एक सेकंड में क्या हो गया, फरार हो गया। तो एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, फरार हो जाना। एब्सकॉन्ड मतलब क्या होता है, फरार हो। हम नेक्स्ट वर्ड लेंगे। एब्सकॉन्ड हम देख रहे थे। एब्सकॉन्ड के बाद एक वर्ड है बीगाइल, है ना। इसको जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे, बिगुल से। तो देखते हैं कि जब लड़ाई होता है तो लड़ाई में दोनों पक्ष को क्या करता है, आमने सामने खड़ा करके जब बोलते हैं कि हम बिगुल बजाएंगे, तब तुम लोग क्या करते हैं, लड़ाई करना। तो एक पक्ष से उसने पैसे ले लिया, और दूसरा पक्ष मतलब जैसे जिससे पक्ष से पैसे लिया था वो तैयार था, दूसरा पक्ष तैयार नहीं था, उससे पहले उसने क्या कर दिया, बिगुल बजा दिया। तो ये बिगुल, बिगैल मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या करना, बिगैल मतलब होता है धोखा देना। इसका एक सिनोनिम वर्ड भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिसीव। डिसीव मतलब होता है ना, डिसीव मतलब धोखा देना। बिगैल मतलब होता है क्या करना, धोखा देना। एक होता है डिस्ट्रेस। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे डिस्ट्रेस, है ना। दी जो है, दी मतलब बहन को कहते हैं। दी स्ट्रेस में रहने लगी है जब से उसे क्या हो गया, दुख या पीड़ा, दुख हो गया, क्या हो गया, दुख हो गया, दुख या पीड़ा हो गया। एक नेक्स्ट वर्ड हम लोग सिनोनिम वर्ड लेते हैं इसी का, एंग्विस। एंग्विस, एंग्विस मतलब दुख या पीड़ा। अंग में जब से विष भरा है वो क्या मतलब क्या हो रहा है, उसको दुख हो रहा है या पीड़ा हो रहा है। तो दी जब से स्ट्रेस में है, कब से स्ट्रेस में, जब से उसको दुख हुआ है। दुख हुआ है मतलब इसीलिए दी क्या हो, स्ट्रेस में है। अंग्विस, अंग में जब से विष भरा है, एंग्विस हो रहा है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। एंग्विस मतलब क्या होता है, दुख या पीड़ा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे एक में। एक में मतलब क्या होता है, एक में इसका सिनोनिम वर्ड है जिनिथ। क्या होता है, जिनिथ। जिनिथ मतलब होता है ऊंचाई या शिखर। एसी में कौन लोग रहते हैं, जो समाज में ऊंचा या प्रतिष्ठित लोग हैं, धनी मनी लोग हैं, ऊंचाई पे बैठे हुए लोग हैं, ए ग्रेड के जॉब करने वाले लोग हैं, वो हमेशा एसी में रहते हैं। जीनीत, जीनीत मतलब एसी में रहते हैं। तो हम लोग जीनीत मतलब, है ना, जीन। जीन कहाँ आता है, भूत पिसा कहते हैं, भूत भूत होता है तो जीन होता है, तो जीनीत सबसे ऊपर में रहता है। तो जीनीत मतलब भी होता है शिखर पर, ऊंचाई पर जो होते हैं उससे हम लोग एक में मतलब ऊंचाई या शिखर पे। नीचे हम लोग अगर देखेंगे तो ऑडासियस, ऑडासियस,
सीएस, ऑडेसियस मतलब क्या होता है? बोल्ड या ब्रेव, इसका सिनोनिम होता है बोल्ड या ब्रेव, है ना, बोल्ड या ब्रेव। और देसी जो लड़के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? ऑडासियस होते हैं, बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं। कहीं भी लड़ाई हो जाते हैं, चार बिहार वाले, चार यूपी वाले, चार महाराष्ट्र वाले अगर जुट जाए तो वो क्या होते हैं? बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं, लड़ने के लिए एकदम उतावले होते हैं। तो ऑडेसियस, और देसी लड़के क्या होते हैं? ऑडेसियस होते हैं, बोल्ड होते हैं, ब्रेव होते हैं, है ना, समझ रहे हैं आप लोग? ऑडेसियस मतलब क्या होता है? ऑडेशियस, ऑडेशियस मतलब होता है बोल्ड या ब्रेव। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कैनवास। क्या होता है? कैनवास, कैनवास मतलब क्या होता है? बात करना, कंडक्ट अ सर्वे, हम लोग इसको कहते हैं अगर कंडक्ट अ सर्वे, है ना, बात करना। साउथ में श्रीनिवास नाम का जो लोग होते हैं वो कॉमन लोग होते हैं। तो मैंने श्रीनिवास को कहा क्या करने के लिए, कहा तो कैनवास करने के लिए कहा कि हम ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके बात के लिए क्या करेंगे? बात करेंगे। तो कैनवास, मैंने श्रीनिवास को कहा कैनवास करने के लिए कहा। तो कैनवास मतलब होता है बात करना। क्या होता है? बात करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं गेल। क्रिकेट में गेल का नाम सबने सुना होगा, क्रिस गेल का नाम सुने हैं कि नहीं सुने? तो क्रिस गेल, एक बार विराट विराट कोहली जो है वो इंटरव्यू दे रहा था, उसमें कहा था कि मतलब वो एम्पायर ने उसको इशारा किया कि भाई नीचे हो जा। तो वो कह रहा है कि क्यों? तो कह रहा है कि जब गेल शॉट मारता है तो इधर उधर नहीं जाने का, सिर्फ नीचे होने का। तो गेल मतलब तूफानी। क्या होता है? तूफान, यानी स्टॉर्म। स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान। तो गेल मतलब भी क्या होता है? तूफान। क्रिस गेल कैसे खेलता है? तूफानी शॉट खेलता है भैया। स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब पद त्याग करना। तो एब्डिकेट मतलब कहते हैं, अब डकैत लोग क्या होते हैं? डकैत, पहले डकैत लोग होते थे, अब जैसे नक्सलाइट लोग होते हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो पद त्याग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब उनके पास सब कुछ पर्याप्त रूप से मिल रहा है। पहले हॉस्पिटल नहीं था, खाने के लिए नहीं था, आवास नहीं था, सब कुछ नहीं था। अब लेकिन सब कुछ मिलने लगा है, तो अब डकैत लोग क्या कर रहे हैं? मतलब अपना पद त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अब डकैत लोग क्या कर रहे हैं? अपना पद त्याग कर रहे हैं। डकैत नहीं रहेंगे, अब वो समाज में आके जुड़ेंगे और मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। तो अब डकैत लोग अपना अपना पद त्याग कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड कहेंगे कैस्केड। कैस्केड मतलब क्या होता है? छोटा सा जलप्रपात या झरना, स्मॉल वाटर, है ना, स्मॉल वाटरफॉल। स्मॉल वाटरफॉल मतलब क्या होता है? स्मॉल वाटरफॉल, वाटरफॉल छोटा सा जलप्रपात। कैसे दे, इसको लिंक करेंगे। लड़की कहती है कैसे दे उसको इजाजत उस पार जाने की, क्योंकि वो झरने के उस पार कहीं हम देखते हैं कि झरने के उस पार किसी और से ना मिल जाए। तो कैस्केड, कैसे दे इजाजत स्मॉल वाटरफॉल के उस पार जाने की। तो कैस्केड मतलब होता है स्मॉल वाटरफॉल। कैस्केड, कैसे दे इजाजत स्मॉल वाटरफॉल के उस पार जाने की। तो कैस्केड मतलब क्या होता है? स्मॉल वाटरफॉल। समझ रहे हैं? अगला हम लोग कहते हैं मस्करेड। MASQUERAD, मस्करेड मतलब कहते हैं जो लोग मास्क लगाते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा मस्करेड होते हैं। स्वांग या ढोंग रचाने वाला, स्वांग या ढोंग क्या कर रहे हैं? मस्करेड कर रहे हैं। तो मास्क जो लगाने वाले क्या करते हैं? वो क्या कहते हैं? मस्करेड करते हैं, स्वांग करते हैं, ढोंग करते हैं। क्योंकि जिनके पास अगर मतलब दिल में छल कपट नहीं हो, कभी वो मास्क लगाते हैं नहीं। मास्क, मास्क मतलब ये मत समझ लीजिए कोरोना वाला मास्क कहता हूँ। मास्क में वो कहता हूँ जो बैंक लूटने के लिए, रॉबरी करने के लिए मास्क जो लगाते हैं उसके लिए कह रहा हूँ, गलत मैंने मत लीजिए। तो मास्करेड मतलब क्या होता है? जो उसके जो मास्क लगा के बैंक में घुसे हैं, तो इसका मतलब वो स्वांग कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, है ना, और वो जाके बैंक लूटेंगे। तो मास्करेड मतलब क्या होता है? स्वांग या ढोंग होते हैं। अगला अगर हम लोग वर्ड करें तो मोड़ी बंद। मोड़ी, और मोड़ी बंद मतलब क्या होता है? अंत के करीब। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। मोड़ी बंद मतलब होता है अंत के करीब। मोड़ी, मोड़ी मतलब क्या होता है? नाली। नाली बंद है,
मतलब क्या है, अब ये अंत के करीब है, तो मोड़ी बंद मतलब होता है अंत के करीब, मोड़ी बंद मतलब अंत के करीब। नेक्स्ट वर्ड होता है गॉड। इसको जोड़ के देखेंगे, गॉड से। गॉड हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा उकसाते हैं कि तुम ये कर सकते हो, है ना, गीता में ये कहा गया, भागवत में ये कहा गया है, ऐसे करके हमें क्या करते हैं, गॉड क्या करते हैं, गोड करते हैं, उकसाते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म करने के लिए हमें क्या कर रहे हैं, भगवान क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। हर मोमेंट पे क्या कर रहे हैं, गोड, हमें गोड कर रहे हैं। फोमेंट मतलब भी होता है उकसाना। हर मोमेंट पे फोमेंट कर रहे हैं। गॉड हमें क्या कर रहे हैं, गोड कर रहे हैं। तो गोड मतलब होता है उकसाना, क्या कर रहे हैं, गोड मतलब होता है उकसाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं फिएस्को। फिएस्को मतलब होता है असफलता। असफलता। आप लोग हिंदी लिखते जाइएगा, हिंदी हम लोग कम लिख रहे हैं। इसको हम लोग अगर सिनोनिम कहेंगे, सिनोनिम अगर इसका कहा जाए तो डेविकल होता है। डेविकल मतलब क्या होता है, फीस वापस करो। फीस वापस करो, क्योंकि मैं क्या हो गया हूँ, असफल हो गया हूँ। असफलता। असफल हो गया, इसलिए मेरा क्या करो, फीस वापस करो। क्यों वो मतलब जो थे मैं असफल हूँ, क्योंकि मैं था देव और मेरे पास अकल थी कम, तो इसलिए मैं हो गया असफल, अब मुझे फीस वापस करो। देवे कल, देव के पास अकल थी कम, इसलिए वो हो गया असफल, और असफलता होने के बाद तुमने जो गारंटी ली थी 100% फीस वापस करने का, वो हमें क्या करो, अब फीस वापस करो। तो डेविकल मतलब होता है असफलता, और फिएस्को मतलब भी होता है असफलता। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे तो ये है ऐलान। ऐलान, इसका सिनोनिम्स लेंगे तो सिनोनिम्स क्या होगा, गुस्टो। गुस्टो। अगर सपोज देख कहते ऐलान, कोई लोग ऐलान करते हैं, तो ऐलान मतलब कहते हैं जोश। ऐलान कब करते हैं, जब जोश से भरे होते हैं तभी तो ऐलान करते हैं कि हम, जैसे कि मूवी में होता है, लड़की के बाप के सामने में लड़के क्या करते हैं, ऐलान करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर में जोश भरा रहता है। और या फिर हम लोग कहते हैं कोई कर्मचारी अगर आपसे मांग रहा है घूस, तो वो क्या करता है, अंदर में वो भरा पड़ा है कि भाई हमें घूस दो तब हम काम करेंगे। तो ऐलान मतलब भी जोश होते हैं, और घूसटो मतलब भी क्या होता है, जोश होता है ना। ऐलान मतलब क्या होता है, जोश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेंगे, तो नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड होते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब होता है रद्द करना। इसी का एक सिनोनिम्स लेंगे तो सीरी पीएल। तो रिपेल मतलब क्या होता है, एब्रोगेट। अब क्या होगा, गेट पे रोके, तुम जब क्या कर चुके हो, एब्रोगेट कर चुके हो, गेट के एग्जाम में तुम्हें क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो तुम अब क्या मतलब रोके, जैसे इसको हम लोग अब रोके क्या होगा, जब गेट के एग्जाम में तुम्हें क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है ना। या फिर ऐसे भी हम लोग कहते हैं अब रो के क्या होगा, जब गेट का एग्जाम ही रद्द हो गया है। तो रद्द करना मतलब एब्रोगेट मतलब रद्द करना होता है। रिपील मतलब भी होता है, रिपील मतलब भी होता है रद्द करना। क्या होता है, रिपील, है ना। फिर से अपील करो, क्योंकि तुम्हारा कॉपी चेकिंग करने से उसने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। कॉपी चेक करना मतलब मना कर दिया, रद्द कर दिया, है ना। नेक्स्ट वर्ड लेंगे हम लोग, नेक्स्ट वर्ड लेंगे बेस्टो। बिस्टो मतलब क्या होता है, देना या अर्पित करना। देना, देना या अर्पित करना, अर्पित करना। कर्म करो फल की चिंता मत करो, बेस्ट दो, चिंता मत करो, तुम्हें कभी ना कभी सफलता क्या होगी, मिलेगी ही। तो बेस्टो मतलब देना या अर्पित करना। जब तुम अपना 100% अपना प्रयत्न करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो बेस्टो मतलब क्या होता है, देना या अर्पित करना। नेक्स्ट वर्ड लेंगे हम लोग हैकनेड। हैकनेड मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन, कॉमन, साधारण, है ना। या क्लीज्ड, साधारण, है ना, घिसा पिटा। क्लीज्ड होता है। अब सबसे सबसे पहले हम लोग कहते हैं हैकनेड, है ना। अगर हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, हैकनेड, जो घिसा पिटा बातें करते हैं, क्लीज्ड बातें करते हैं, घिसा पिटा बातें करते हैं, कौन करता है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, इस तरह से हर एक बात पर है कि नहीं, है कि नहीं, वो हमसे पूछना चाहता है। वो कॉमन लोग होते हैं। जो मतलब प्रोफेशनली लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमेशा ही क्या करते हैं, सीधे बात करते हैं, वो कॉमन बात
कॉमन लोगों की तरफ बात नहीं करते, है कि नहीं, है कि नहीं करते, वो जो कहना होता है वो कह देते हैं। हैकनेट मतलब क्या था, है कि नहीं, है कि नहीं कौन करते, कॉमन लोग करते, लीस्ट घिसा पिटा बातें करते, है ना, तो कॉमन लोग। नेक्स्ट वर्ड लेंगे हम लोग, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है डरजरी, है ना। डरजरी मतलब क्या होता है, हार्ड बोर्डिंग वर्क, हार्ड बोर्डिंग वर्क, बोर्डिंग वर्क, है ना। डरजरी, दर्द में जड़ी बूटी से इलाज करने के लिए कहा। यह बहुत ही क्या है, बोरिंग वर्क है। दर्द हो रहा था, उसमें कहा कि आप वो आ, मतलब मेडिसिन मत लीजिए, आप जड़ी बूटी से उसका इलाज कीजिए। तो ये क्या है, बहुत ही हार्ड बोरिंग वर्क है। तो डर्जरी मतलब क्या होता है, हार्ड बोरिंग वर्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं करीन, है ना। करीन मतलब होता है, और करीन का एक सिनोनिम वर्ड्स भी और लेंगे हम लोग, हर्टल, हर्टल, इसको कहते हैं डगमगाना, डगमगाना, है ना। तो अब एक करीन, है ना, या फिर हर्टल, हर जो आदमी है वो टल गया, टल गया, डगमगाते डगमगाते टला, हर टल, हर समस्या टल गई। मैं डगमगाया लेकिन हर समस्या क्या हो गई, टल गई। करीन, है ना, करीना की समस्या हर टल, यानी कि हर समय करीना क्या करती है, डगमगाती है। कोई भी काम करने के लिए करीन क्या करती, करीना क्या करती, करीन करती है, डगमगाती है। करीन मतलब क्या होता है, डगमगाना होता है। अपुलेंट क्या होता है, नेक्स्ट वर्ड अपुलेंट, अपुलेंट, अपुलेंट मतलब क्या होता है, धनी। अप्पू ने मुझे लेंट यानी कि करोड़ों रुपया लेंट पे दिया, उधार दिया। तो अप्पू क्या है, धनी है। क्या है, एफ्लुएंट है, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, धनी मनी होता है, एफ्लुएंट, धनी या धनवान। अप्पू हमें लेंट पे करोड़ रुपया दिया, जो मतलब वो धनी मनी है तभी तो दिया, नहीं तो वो देता नहीं देता। अपुलेंट मतलब धनी या धनवान होता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं लुगु बीडियस। लुगु बीडियस मतलब क्या होता है, उदास, उदास होता है ना, उदास या शोकाकुल, है ना। अब देखिए यार, लुगाई जो होती है वो हमेशा ही क्या होती है, लुगुबिडियस होती है, लगती है, होती नहीं है। लुगाई हमेशा उदास लगती है, आज इस चीज के लिए कल उस चीज के लिए, है ना। तो लुगाई लुगुबिडियस लगती है। और अगर इसी के हम लोग कहते हैं कि सबसे अच्छा होती है, क्या होती है, सैलुबिडियस। सैलुबिडियस मतलब क्या होते हैं, स्वास्थ्यकर, उसका उल्टा, उदास लगती है, ये स्वास्थ्यकर लगती है, स्वास्थ्य। सालू को जब भी देखता हूँ क्या हो जाता हूँ, सेलिब्रियस हो जाता हूँ। सेलिब्रियस मतलब स्वास्थ्यकर होते हैं, हैप्पीनेस, है ना, समझ रहे हैं। वो उदास लगती है और ये स्वास्थ्यकर लगती है ना। इसलिए तो लोग छुप छुप के बातें करते हैं। तो सेलिब्रियस मतलब क्या होता है, स्वास्थ्यकर, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग कहते हैं कॉन्सिलिएटरी। कॉन्सिलिएटरी मतलब क्या होता है, शांतिपूर्वक या मैत्रीपूर्ण। अब कहते हैं तुम्हें कौन सी लॉटरी लग गई है, कल तक तो तुम कहते थे कि तुम्हारा पैसा दूंगा नहीं, आज कौन सी तुम्हारी लॉटरी लग गई है कि तुम जो हमेशा क्या करने वाले हो, शांतिपूर्वक बात करने वाले हो। तो कॉन्सिलेटरी मतलब क्या होता है, शांतिपूर्ण, शांति कर या मैत्रीपूर्ण बातें करना। तो कॉन्सिलेटरी मतलब होता है शांति कर या मैत्रीपूर्ण बातें करना, तो कॉन्सिलेटरी। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं स्क्वेंडर, लेंगे स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब क्या होता है, व्यर्थ खर्च करना, स्क्वेंडर। अब हमारे पास क्या था, एक यामाहा का गाड़ी था, हमने ले लिया स्प्लेंडर। तो हमारे पास एक्चुअली पहले गाड़ी था, और हमने जो स्प्लेंडर ले लिया तो हमने क्या कर दिया, व्यर्थ पापा का पैसे मैंने क्या कर दिया, व्यर्थ खर्चा कर दिया। तो स्प्लेंडर मतलब क्या होता है, व्यर्थ खर्च करना, व्यर्थ व्यय करना, है ना, व्यर्थ खर्च करना। अगला वर्ड हम लोग लेते हैं डेलीरियम। क्या वर्ड लेते हैं हम लोग, डेलीरियम। डेलीरियम मतलब क्या होता है, डेलीरियम मतलब क्या होता है, मदहोशी, उन्माद या बेहोशी। डेली अगर हम लोग रम पिएंगे तो हमेशा क्या होंगे, मदहोश रहेंगे,
उन्माद रहेंगे या बेहोश रहेंगे, है ना। डेली रम पी के लोग क्या होते हैं, अपने में मदहोश रहता है कि नहीं रहता है। तो डेली रम जो पीता है वो क्या कह रहता है, डेलीरियम मतलब मदहोशी या उन्माद, ये बेहोशी, है ना। अगर हम लोग नेक्स्ट वर्ड लेंगे कल्पेबल। कल पे बल, कल पे बल मतलब क्या होता है, जो कल पे दे बल, आज नहीं करूंगा, आज मैं सो जाता हूँ, आज छुट्टी है, कल पे जो दे बल वो क्या है, गुनहगार है। किसका गुनहगार है, खुद का गुनहगार। तो जो कल पे दे बल, उसको हम लोग कल पे बल कहते हैं, यानी गुनहगार कहते हैं। क्या कहते हैं, गुनहगार कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं हैकल। हैकल, हैकल मतलब क्या होता है, प्रश्नों से तंग करना, मतलब क्वेश्चन पूछ पूछ के तंग करना है। कल कहाँ थी तुम, जो आज मुझे क्या कर रही हो, क्वेश्चन पूछ पूछ के तंग कर रही हो, क्योंकि मैंने कल ये पढ़ा चुका हूँ। तो अगर हम लोग है कल मतलब होता है प्रश्नों से तंग करना। अगर सपोज इट मान ले कोई क्लास में नहीं आया, कल जब आएगा, वही क्वेश्चन जो कल हमने सब कुछ बता दिया, उस क्वेश्चन फिर से पूछ रहा है। तो कल जो पूछा गया प्रश्न था आज पूछ रहा है, और कल नहीं आई थी, तो हमने कहा है कल कहाँ थी तुम, ये कल मैंने बता दिया, आज जो तुम क्या कर रही है, क्वेश्चन पूछ पूछ के मुझे तंग कर रही थे। है कल मतलब क्या होता है, प्रश्नों से तंग करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं डेवोनेड। डेवोनेड, डेवोनेड मतलब क्या होता है, खुश मिजाज। भाभी के लिए देवर क्या होता है, हमेशा खुश मिजाज रहता है ना। तो डेवोनेड मतलब क्या होता है, खुश मिजाज या मिलनसार। देवर लोग हमेशा क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं कारकस। क्या होता है, कारकस। कारकस मतलब क्या होता है, कारकस, कर्कश शरीर हो गया। किसका कर्कश शरीर होता है, जो लोग मर जाते हैं यार, मरने के बाद लोगों की शरीर क्या होती है, टाइट हो जाती है। तो ये कर्कश मतलब डेड बॉडी नहीं है, ये कर्कश मतलब होता है जो जानवर लोग मर जाते हैं और उसकी बॉडी टाइट हो जाती है, पूरा उसके गैस से पेट फूल जाता है, पूरा शरीर फूल जाता है, और वो क्या हो जाता है, कर्कश हो जाता है। तो पशु शरीर जो होता है वो मरने के बाद जो होता है क्या हो जाता है, कर्कश। मृत शरीर यानी पशु का तो कर्कश हो जाता है। कर्कश देखिए, मतलब मरने के बाद पशु लोग के पेट में गैस बढ़ जाता है, पूरे बॉडी में गैस बढ़ जाता है, पूरा एकदम हाथ पैर सब टाइट हो जाता है, कर्कश हो जाता है। कर्कश मतलब क्या होता है, मृत शरीर पशु का। नेक्स्ट, एंग्विश। ये पढ़ा भी चुका हूँ, एंग्विश। एंग्विश मतलब क्या होता है, आप लोग बताइए। एंग्विश, अंग में विष भर जाने पर क्या हो रहा है, दुख या पीड़ा हो रहा है ना। नेक्स्ट वर्ड होता है डोंट। क्या होता है, डोंट, धमकी दे। डोंट लोग क्या करते हैं, डोंट करते हैं, क्या करते हैं, धमकी देते हैं कि अगर तुमने 1 करोड़ रुपए यहाँ नहीं पहुंचाया तो तुम्हारे इनके क्या हो गए, लाश मिलेंगे। तो डोंट लोग क्या करते हैं, डोंट करते हैं, धमकी देते हैं, है ना। इनेमेट, इना, अगर हम लोग ये वर्ड, इमेनेट। इमेनेट मतलब क्या होता है, प्रकट करना, प्रकट करना या उत्पन्न करना। ईमान, लोग क्या करते हैं, अपने अंदर से ईमान उत्पन्न करते हैं। जैसे कि किसी ने, सपोजिट मान लीजिए कोई 10 रुपया का सामान है, उसने 25 रुपया में बेचने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर से उत्पन्न हो गया ईमान। तो उसने क्या किया, उस रेट को कम कर दिया, फिर बोला कि नहीं है, चलिए हम उतना में नहीं, 11 रुपया में आपको दे देंगे। तो ईमान। और एट, इमेनेट। इमेनेट मतलब प्रकट करना या उत्पन्न करना। 10 का सामान 20 में बेचना चाहता था, लेकिन उसका ईमान जब उत्पन्न हुआ या प्रकट हुआ तो उसने क्या किया, इमेनेट, यानी कि जैसे इमेनेट हुआ ईमान उसका अंदर से, उसने 11 रुपये में बेच दिया। तो इमेनेट मतलब होता है प्रकट करना। क्या करना, प्रकट करना या उत्पन्न करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे डेली। डेली मतलब क्या होता है, डिले करना। क्या करना, डिले करना। डिले करना मतलब क्या होता है, समय गंवाना, है ना। डेली तुम क्या करते हो, डिले करते हो, समय गंवाते हो, मेरा समय गंवाते हो, डेली तुम डिले करते हो, इसका मतलब है डेली मतलब समय गंवाना, है ना। लड़के ने लड़की को टाइम दिया था, लड़की लोग लेट आई, लेट आई मतलब वो क्या कर दी, डिले कर दी, और ये लड़का ने अपना क्या करा, समय गंवाया। डेली मतलब क्या करे, डेली को डिले करती है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, समय गंवाना पड़ता है। तो डेली मतलब क्या होता है, समय गंवाना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे शीत। क्या होता है, शीत।
एक हम लोग कहते हैं सीत। सीत होता है मतलब अगर हम लोग कहते हैं लड़कियों को जो मांग में सिंदूर लोग डालते हैं उसको भी सीत कहते हैं। लड़का है इसमें सिंदूर भर दिया, लड़की क्या होगी, आग बबूला होगी, गुस्से से खोलने लगी। क्यों के ये एक बहुत ही मतलब सांस्कृतिक त्योहार है लड़कियों के लिए। क्योंकि उस दिन मतलब जिस दिन उसके शादी वादी होता है तो वो एक त्योहार की तरह से मनाया जाता है। लड़का है इसमें सिंदूर डाल दिया तो सीत में सिंदूर, इससे वो क्या होगी, आग बबूला हो गई। सीत मतलब क्या होता है, आग बबूला होना, ये गुस्से से खौलना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं टीनेसिटी। टीनेसिटी क्या होता है? टीना जब से सिटी में रहने लगी है वो जिद्दी हो गई, हट हट हो गई है। इसको कहते हैं जिद। जिद या हट। हट होता है, क्या होता है, हट। तो जिद, टीना जब से सिटी में रहने लगी है वो जिद या हट करने लगी है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट मतलब क्या होता है, जिद्दी या हट। जिद्दी या हट। ये जिद होता है किस चीज के लिए, पॉजिटिव सेंस के लिए। कि अगर टीना सिटी में जब से आई तो बोल रही कि मुझे आईएएस बनना ही है, तो इसलिए पॉजिटिव सेंस में है। और ये अब्दुल रेट वाला जिद या हट होता है, ये निगेटिव सेंस में होता है। जैसे कि अब्दुल रेट को लेकर एकदम पूरा प्रण ले लिया है कि वो 15 रुपए का सामान 15 रुपए में ही बेचेगा, तो अब्दुल रेट के लिए क्या हो गया, जिद ठान लिया है या ढीठ है। तो अब्दुल रेट मतलब क्या, अब्दुल रेट के लिए क्या है, ढीठ या जिद है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, तो नेक्स्ट वर्ड है एसेलेंट। एसेलेंट। एसेलेंट मतलब क्या होता है, आक्रमणकारी। असल में अंकल नहीं, असल में आंटी जो है वो एसेलेंट है, आक्रमणकारी है। अंकल और आंटी में हमेशा लड़ाई होता रहता है, तो बगल वाले क्या कहते हैं, असल में अंकल नहीं, आंटी जो है वो एसेलेंट है, आक्रमणकारी है, बहुत ही खूंखार है। तो एसेलेंट मतलब होता है आक्रमणकारी। लेटेंट। लेटेंट। पहले गांव घर में क्या होता था, लालटेन लेके लोग क्या करते थे, लेटेंट, गुप्त रूप से होता है। तो जब कहते हैं कि पहले की लड़की लोग क्या करती थी, लेटेंट, यानी गुप्त रूप से छुप के मिलने जाती थी, तो लालटेन लेके क्या करती थी, गुप्त रूप से छुप छुप के मिलने जाती थी। लेटेंट मतलब क्या था, या फिर इसको इस तरह से जोड़ते हैं, टेंट। ला अब टेंट में हम लोग बातें करें क्योंकि वहां पे कोई नहीं आता है, तो टेंट में बातें करना गुप्त रूप से, यानी कि गुप्त रूप से छुप छुप के बातें करना क्या कहलाता है, लेटेंट कहलाता है। लुगुबिडियस। लुगुबिडियस हम लोग पढ़ा चुके हैं कि लुगुबिडियस मतलब क्या होता है। लुगुबिडियस, लुगाई क्या होती है, हमेशा सु मतलब क्या होती है, उदास दिखती है या शोकाकुल दिखती है ना। सैलूबिडियस मतलब हम लोग जानते हैं, सालू से बात करना, हम लोग क्या होते हैं, खुशमिजाज होते हैं। सालू हमेशा खुशमिजाज रहती है और उसे हम छुप छुप के बातें करते हैं, तो सालूबिडियस मतलब स्वास्थ्यकर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं बैबल। क्या होता है, बैबल। बैबल मतलब होता है बकवास करना। बबली हमेशा बैबल करती है, बबली क्या करती है, बैबल करती है, बकवास करती है, क्या करती है, बकवास करती है। तुतलाहट होता है, उसको भी बैबलिंग कहते हैं, बैबल बैबल। बैबल मतलब होता है तुतलाहट या बकवास करना। तो बबली हमेशा क्या करती है, बकवास करती है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं अब्ज्योर। अब्ज्योर मतलब क्या होता है, शपथ पूर्वक त्याग करना। एक बार मम्मी ने उसे सिगरेट पीते हुए देख लिया तो उसने जोर से कहा कि आज से मम्मी तेरी कसम कि मैं सिगरेट नहीं पियाऊंगा। तो शपथ पूर्वक त्याग करना किसी चीज को जोर से, यानी कि शपथ पूर्वक त्याग करना। अब्ज्योर मतलब होता है, अब्ज्योर, अब्ज्योर मतलब शपथ पूर्वक त्याग करना, है ना। मम्मी जब देख लेती है सिगरेट पीते हुए तो क्या लोग कहते हैं, अब जोर से मैं शपथ यानी लेता हूँ, जोर जोर से कहते हैं, मम्मी तुम्हारी कसम आज से मैं क्या करूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। क्या है, इम्पोस्टर। एक आदमी गया और देखा अपने को पुलिस स्टेशन में, एक फोटो लगा हुआ था उसका पोस्टर, ये देखो आई एम इम्पोस्टर, क्योंकि मैं हूँ क्या हूँ, इम्पोस्टर, बहुरूपिया हूँ। मैं क्या करता हूँ, किसी का क्या करता हूँ, मतलब फोन चोरी कर लेता हूँ, ये चोरी कर लेता हूँ, वो चोरी कर लेता हूँ। तो मैं क्या हूँ, बहुरूपिया हूँ, इसीलिए मुझे पुलिस स्टेशन में मेरा पोस्टर लगा हुआ था, आई एम इन पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब बहुरूपिया होता है, क्या होता है, बहुरूपिया। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं डेकोरम है। क्या है, डेको रम, है ना।
ये हम एक कहते हैं कि कहीं पर हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि डेकोरम आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। प्रधानमंत्री जी होते हैं वो क्या करते हैं, डेकोरम फॉलो करते हैं। तो देखो राम, यहाँ पे क्या करना है, तुम डेकोरम फॉलो करना है। तो डेकोरम मतलब क्या होता है, क्या करना है, शिष्टाचार। डेकोरम मतलब क्या होता है, शिष्टाचार। डेकोरम मतलब शिष्टाचार। हम लोग कहते हैं नेक्स्ट वर्ड होता है डेली नेट। डेली नियट। डेली नियट मतलब क्या होता है, वर्णन करना। डेली नीट एंड क्लीन कैसे रहे इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है, एक रूपरेखा वर्णन किया है। यानी कि डेली नीट मतलब क्या होता है, वर्णन करना। नेक्स्ट वर्ड स्प्राई। स्प्राई ये बहुत ही आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। स्प्राई मतलब क्या होता है, ऊर्जावान। ऊर्जावान यानी कि लाइवली। लाइवली मतलब होता है ऊर्जावान। लवली हमेशा क्या लगती है, ऊर्जावान ही लगती है। और पढ़ाई, स्प्राई मतलब पढ़ाई औरत जो होती है ना, मतलब लोगों को क्या करने लगती है, ऊर्जावान लगती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं पापा को कहते हुए घरों पे, अरे देखी नहीं है उसकी जो बीवी है, वो हमेशा तुरंत तुरंत काम कर लेती है। यानी पढ़ाई औरत उनको क्या लग रही है, ऊर्जावान लग रही है, यानी स्प्राई लग रही है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं डूबियस। क्या होता है, डूबियस। डूबियस मतलब क्या होता है, डूबियस मतलब सस्पिशियस। क्या होता है, सस्पिशियस। सस्पिशियस जो दुबक के रहता है वो क्या होता है, हमेशा डूबियस रहते हैं, है ना। जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी दुबक के रहते हैं, नहीं रहते हैं। जो दुबक के रहते हैं इसका मतलब वो सस्पिशियस आदमी है ना। पुलिस से दुबक के रहता है मतलब सस्पिशियस आदमी है। डूबियस मतलब सस्पिशियस, है ना। और नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग गार्निश। क्या होता है, गार्निश। गार्निश मतलब होता है सजाना। क्या होता है, GRNISH। गार्निश मतलब सजाना। जो गार्नियर यूज करता है, गार्नियर फेस वॉश यूज करता है, वो अपने आप को क्या करता है, गार्निश करता है, मतलब सजाता है। गार्निश मतलब क्या होता है, सजाना होता है। नेक्स्ट वर्ड होता है हम लोग लेते हैं कैरिकेचर। कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब क्या होता है, कैरिकेचर मतलब होता है हास्य चित्र, है ना। अब हम लोग कहते हैं कीचड़। गाँव घर में देखते हैं ना, कीचड़ होता है, उससे क्या करा, उसने पेंटिंग बना दिया। तो ये क्या है, एक कैरिकेचर। यानी कि जो कीचड़ से उसने क्या करा, एक चित्र बनाया। वो क्या बनाया, चित्र बनाया। तो वो चित्र क्या हो गया, हास्य चित्र हो गया, है ना। पेंट से बनाना चाहिए, उसने कीचड़ से बना दिया, तो कैरिकेचर हो गया, हास्य चित्र हो गया, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब क्या होता है, नवसिखुआ, है ना। ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब, अब देखो जैसे कि हम लोग कहते हैं ग्रीन। ग्रीन किसके लिए यूज करते हैं, जो नए चीज सीखता है हम लोग कहते हैं कि ये ग्रीन हॉर्न। इन एक्स मतलब हम लोग कहते हैं इन एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड मतलब होता है जो मास्टर हो, इनएक्सपीरियंस्ड मतलब जो नवसिखुआ हो। तो ग्रीन हॉर्न मतलब होता है जो हॉर्न हमेशा जो होता है ना, ग्रीन बत्ती जलने पर भी वो हॉर्न देता रहे। तो वो क्या है, ग्रीन हॉर्न है। दबाना चाहता था वो एक्सलेटर, बाद में हॉर्न दे रहा है। तो ग्रीन हॉर्न मतलब होता है नवसिखुआ, है ना। एक हम लोग कहते हैं कैकोफोनस। कैकोफोनस। कैकोफोनस मतलब क्या होता है, कर्कश आवाज। कैकोफोनस। फोन पे जैसे ही मैंने उठाया फोन, लोग मतलब उधर से क्या को आवाज आ रहा है, तो ये क्या, कर्कश आवाज है ना। हम सुनना चाहते थे किसी लड़की का आवाज, उधर से आ रहा है क्या की आवाज, तो ये हमें आवाज क्या कह लग रहा है, कर्कश आवाज लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं फोन रख दूं। ऐसे कर्कश आवाज, कैकोफोनस मतलब कर्कश आवाज होता है। अब अगला नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, मतलब एक कहता है हरसूट। हरसूट मतलब क्या होता है, रोएदार। हरसूट तुम पे जो होते हैं ना वो अच्छा लगता है, क्योंकि तुमने अंदर में हरसूट मतलब जो है रोएदार एक। अभी जैसे ठंड चल रहा है, तो ठंड में क्या करते हैं लोग, अंदर में स्वेटर पहन लेते हैं, ऊपर में कोई भी सूट पहन लो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हरसूट मतलब क्या होता है, रोएदार होता है। क्या होता है, रोएदार, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे, ये नेक्स्ट वर्ड लेते हैं पुसी लेनी मस। पुसिलेनमस। पुसिलेनमस मतलब क्या होता है, पुसिलेनमस। पुसिलेनमस मतलब क्या होता है, कोऑर्डली। कोऑर्डली मतलब क्या होता है, दुबक्कर, है ना। तो जो
हम लोग देखते हैं जो एनिमल पूसी मतलब छोटा होता है, पूसी लेन क्या होता है, कोवर्डली होते हैं, क्या होते हैं, कोवर्डली मतलब डरपोक होते हैं, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं चिमेरा। चिमेरा को हम लोग किससे करते हैं, कैमबिरा, कैमरा से चिमेरा को हम लोग लिंक करते हैं। तो कैमरा में हम लोग जो कैद करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, जो कैमरा में हम लोग देखते हैं वो कैद जो किया गया रहता है, वो ऐसा कल्पना किया गया रहता है जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं अवतार मूवी देखने गए थे, तो उसने जो कैमरा पे हमें दिखाया वो संभव ना हो सके ऐसा वाला दिखाया। तो जो कल्पना जो संभव ना हो सके ऐसी कल्पना चिमेरा कहलाता है। क्या कहलाता है, चिमेरा। एक होता है नेक्स्ट वर्ड बैनल। बैनल मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी। क्या होता है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, है ना। तो ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है, ऐसा नल जो क्या हो, साधारण हो, ऑर्डिनरी हो, उसको सबको बैन लगाओ, है ना। क्योंकि नल जो होते हैं लीकेज हो जाता है और पानी सारे बर्बाद होते हैं। तो बैनल करो, हर नल जो ऑर्डिनरी है उसको क्या करो, बैनल करो। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं नर्चर, है ना। नर्चर, है ना। नर्चर मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, है ना। इसको हम लोग कैसे कहते हैं, नेचर, पालन पोषण करना, है ना। तो नेचर से इसको हम लोग जोड़ के देखेंगे नर्चर को। नेचर हम लोग को, सभी लोगों का क्या करता है, पालन पोषण करता है। तो नेचर यानी कि नर्चर मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, अपब्रिंगिंग, इसका एक सिनोनिम वर्ड भी होता है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। नर्चर मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना, है ना। एक होता है नेक्स्ट वर्ड सेलिएंट। क्या होता है, सेलिएंट, है ना। ये यहाँ से, ये सेलिएंट। ससुराल में साली क्या होती है, सेलिएंट होती है, प्रमुख होती है। बिना साली का कोई ससुराल अच्छा लगता है, नहीं लगता। तो साली उसमें क्या होती है, सेलिएंट होती है, प्रमुख होती है, क्या होती है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कौन करती है, सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट मतलब भी होता है प्रमुख। तो साली यानी सेलिएंट मतलब क्या होता है, प्रमुख होता है। क्या होता है, सेलिएंट मतलब प्रमुख। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेंगे कर्टेल। कर्टेल मतलब कहता है, कर्टेल मतलब कम करना। क्या करना, कम करना, है ना। कार में तेल कम करो, क्योंकि क्या हो रहा है, वो फुल हो गया है और वो नीचे गिर रहा है। तो कार में अगर तेल नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब उसमें से क्या करना पड़ेगा, तेल कम करना पड़ेगा। तो कर्टेल मतलब होता है काम कम करना। क्या होता है, कम करना, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड लेंगे, नेक्स्ट वर्ड वेस्ट, वेस्टिनेट। वेस्टिनेट मतलब क्या होता है, जिद्दी। अब से टीना क्या होने लगी है, जिद्दी होने लगी है। अब से टीना क्या होने लगी है, ऑब्स्टिनेट। इसको लिंक करेंगे टीना से, सब कुछ हम लोग टीना से ही लिंक कर रहे हैं। तो अब से टीना क्या होने लगी है, जिद्दी होने लगी है। क्योंकि बात हो सकता है कि वो उसका कोई प्रॉमिस हो जो कि घर में माना नहीं जा रहा हो, तो टीना इसके लिए क्या हो गई है, जिद्दी हो गई है। तो ऑब्स्टिनेट मतलब क्या हो गया, जिद्दी हो गया, है ना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग लिखते हैं प्रॉमिस क्यूएस। प्रॉमिस क्यूएस मतलब क्या होता है, प्रॉमिस क्यूस, प्रॉमिस क्यूएस। तो अगर हम लोग कहते हैं कि जिस इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्विंग मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स, है ना, जो मतलब बहुतों के साथ जो है ना प्रॉमिस कर रखा हो, तो हम लोग कहते हैं कि प्रोमिस्क्यूअस। प्रोमिस्क्यूअस मतलब होता है इन्वॉल्विंग मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स। प्रॉमिस, सभी को प्रॉमिस कर देते हैं। तो प्रोमिस्क्यूअस मतलब कि प्रोमिस्क्यूअस है। तो प्रोमिस्क्यूअस मतलब इन्वॉल्विंग मेनी सेक्सुअल पार्टनर मतलब प्रोमिस्क्यूअस। आप मतलब कहते हैं कि अगर सभी को प्रॉमिस कर दे तो क्या हो गया, प्रोमिस्क्यूअस है ना।
तो यहीं तक हम लोग वर्ड रहने देते हैं। अगला हम लोग करेंगे नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट सेशन में, है ना। ओके, जय हिंद।